गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपके बीच एक नया फिर से वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, है ना। ये जो होगा प्रीपोजिशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे ऐसे रीडर्स हैं जिनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, जो कि इस चैप्टर को देखने के बाद, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें उसमें, है ना। मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अभी तक जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को काफ़ी प्रमोट करेगा आगे तक, और आगे इससे भी बढ़िया वीडियो आपके लिए हम लोग बना सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चैप्टर प्रीपोजिशन स्टार्ट करते हैं। नोट इसका जरूर बनाते चलिएगा आप लोग। आइए देखिए, कहता है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय, यानी संबंध बताता है। ये किसका है ना, एक दूसरे वर्ड का। जैसे देखिए प्रीपोजिशन वर्ड जो हुआ है वो बना है प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब पहले होता है और पोजीशन का मतलब स्थान होता है ना। उसी से मिलके बनता है प्रीपोजिशन। कहता है प्री का अर्थ पहले। प्री का अर्थ जो होता है वो पहले होता है। प्री का अर्थ पहले यानी बिफोर होता है, जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान यानी प्लेस होता है। अतः यानी इस प्रकार प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। यानी संबंध किसी दूसरे नाउन का किसी दूसरे प्रोनाउन के, है ना, के साथ उसका संबंध बताता है। इसी को अंग्रेजी में डिफाइन कर दिया हूँ। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते चलूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी रीडर हैं यहाँ पे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी हमारे यूट्यूबर स्टूडेंट हैं, है ना। तो देखिए इंग्लिश में इसका डिफिनेशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show its relation with the other words of the sentence। वही चीज है ना, कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन क्या हो गया, ऑन द टेबल, है ना। यहाँ पे देखिए आ गया नाउन के पहले, क्या आ गया, नाउन के पहले, और नाउन के बारे में बता रहा है संबंध, ठीक है, कि बुक का संबंध वहाँ किसके साथ है, टेबल के साथ है। द कैट इज अंडर द टेबल, प्रीपोजिशन क्या हो गया, अंडर द टेबल हो गया। द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, वृक्ष के पीछे है, यानी बिहाइंड प्रीपोजिशन हो गया। द बल्ब इज ओवर माई हेड, बल्ब जो है मेरे सर के ऊपर है, ये प्रीपोजिशन है। देखिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संबंध, कैट का संबंध टेबल के साथ दिखा रहा है, बॉय का संबंध ट्री के साथ दिखा रहा है, यहाँ पे द बल्ब का संबंध, है ना, माई हेड के साथ दिखा रहा है। यानी कोई नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी अन्य शब्दों के साथ यह क्या करता है, रिलेशन दिखाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं। ये सबसे पहला चीज़ तो ये देखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइड। ये बहुत डाइड जब आता है इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आपको अप्लाई करना है, बहुत सारे के माइंड में कन्फ्यूजन होता है। तो इसी को देखते हुए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश आप करो। नहीं समझते हो फिर हमको कमेंट करो, मैं ज़रूर समझा दूंगा, एकदम 100% गारंटेड समझा दूंगा। बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका नोट बना लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी आप इसको उलट कर देख सकें, ठीक है। आइए, तो कहता है डाइड मीन्स तो जानते हैं कि मर जाना होता है, डाई मीन्स जो होता है मर जाना होता है, लेकिन कौन सा काउज के साथ मरा है तो उससे रिलेटेड आपको प्रीपोजिशन अप्लाई करने होते हैं। जैसे कोई डिजीज से मर गया तो डाई के साथ आपको लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोलरा, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, यानी कोई भी डिजीज से मरेगा ऑफ लगाना पड़ेगा। फिर कोई रीजन से, यानी
ये मर गया आपका कोई रीजन से, जैसे ही डाइड फ्रॉम वुंड, वुंड का मतलब घाव होता है, जख्म होता है, ओवरवर्क का मतलब होता है ज़्यादा काम करने से उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। तो डाइड फ्रॉम वुंड या ओवरवर्क। ही डाइड यानी कोई देश या राष्ट्र के लिए मरता है तो डाइड फॉर द यहाँ पे नेशन होगा। फिर कहता है नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब नाराजगी होता है, रिजेक्शन के कारण मरता है तो डाइड थ्रू जो हो जाता है। फिर कोई युद्ध या लड़ाई में लड़ता है मर जाता है तो ही डाइड इन बैटल हो जाएगा। फिर वायलेंस के लिए कोई लड़ता है तो ही मरता है तो ही डाइड बाई वायलेंस। ये 6 पॉइंट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाई हार्ट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए। कोई डिजीज से मरेगा तो ऑफ लगता है, और रीजन से मरता है यानी वुंड या ओवरवर्क से मरेगा तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम। नेशन या कंट्री के लिए मरेगा तो डाइड फॉर। नेगलेक्ट के लिए मरता है तो डाइड थ्रू होता है। बैटल यानी युद्ध या लड़ाई में लड़ता है मरता है तो इन हो जाएगा। वायलेंस के लिए मरता है तो बाई हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। अब जो है हम लोग प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। नंबर फर्स्ट आता है यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट होता है, कहता है रूल 1, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम यानी नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेज के पहले मे के अर्थ, किसके अर्थ में? मे के अर्थ में होता है। ठीक है, यानी एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेज के पहले मे के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोनू सर लिव्स एट नीमी। सोनू सर कहाँ रहते हैं? नीमी में रहते हैं। क्या है आपका? गांव का नाम है, यानी छोटा जगह हो। गांव जो होता है छोटा जगह होता है। ठीक है, तो सोनू सर लिव्स एट नीमी। फिर है समीर लिव्स एट तुंगी। ये भी तुंगी जो है आपका गांव का नाम है, तो समीर लिव्स एट तुंगी हो गया। फिर है माई सिस्टर इन ला लिव्स एट नालंदा। ये शहर का हो गया, तो शहर में भी एट नालंदा, इन नालंदा नहीं कर सकते हैं आप। छोटे जगह जहां भी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एट ही करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल 2, कहता है एट का प्रयोग लक्ष्य के अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य का मतलब तो समझ ही रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ पर लक्ष्य है। साउट एट चिल्लाने का लक्ष्य हो गया, ग्रम्बल है, सूट एट है, लाफ एट हो गया, मॉक एट हो गया, बाइट एट हो गया, लुक एट द पिक्चर बोलते हैं, है ना। किक एट हो जाता है, एम एट होता है, स्माइल एट हो जाता है, ग्रॉल एट, ग्रॉल का मतलब जानते हैं गुर्राना। ठीक है, यानी ये सब वर्ड देख लीजिएगा कि साउट आ गया तो एट हो जाएगा, ग्रम्बल है तो एट हो जाएगा, सूट है तो एट हो जाएगा, लाफ है तो एट हो जाएगा, मॉक है तो एट हो जाएगा, बाइट है तो एट हो जाएगा, लुक है तो एट हो जाएगा, किक है तो एट हो जाएगा, एम है तो एट हो जाएगा, स्माइल है तो एट हो जाएगा, ग्रॉल है तो एट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एट का प्रयोग समय को एक्सप्रेस करने के लिए पर या मे के अर्थ में होता है। जैसे ही विल गो टू प्ले एट 4 AM, यानी वह 4 बजे खेलने जाएगा। फिर है ही स्लेप्ट एट 10 o'clock, वह 10 बजे सो गया था या सो गया। तो यानी समय को इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल 4 कहता है एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है, यानी एट होम हो गया, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एट पेज 5। ये सब वर्ड जब रहेंगे तो आपके एट लगेंगे। और भी इसमें जो एट वाला है वो लिखवाते हैं। आइए जल्दी इसको इरेज करने दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं जो एट चल रहा था। स्टेशन रहेगा तो एट द स्टेशन, मैच रहेगा एट ए मैच, बॉटम में सबसे नीचे होता है तो एट द बॉटम, एट द एयरपोर्ट, एट ए लेक्चर। देखिए नया नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाते चलिए, है ना। एट ए कॉन्फ्रेंस, एट द प्लेटफॉर्म, एट ए कंसर्ट। ठीक है, ये सब वर्ड रहेंगे तो उसके साथ एट लगेगा। रूल 5 कहता है एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले होता है, यानी एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट डस्क, एट ट्विलाइट, है ना। ट्विलाइट का मतलब होता है गोधूली बेला में। कुछ लोग आप अपने डिक्शनरी से भी मीनिंग देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे ऐसे सब में जब इंग्लिश में आएगा एट नाइट, मिडनाइट तो एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट डस्क, एट ट्विलाइट। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, है ना। ये 5-6 पार्ट इसका भी बनेगा। ये पार्ट फर्स्ट है आप लोग का प्रीपोजिशन का। रूल 6
कहता है एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹35 फी लीटर, इसमें क्या हो रहा है, रेट बता रहा है कि दूध जो है 35 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है इधर। फिर कहता है श्रेष्ठ गोट डैट बुक एट ₹120, यानी बुक का यहाँ पे क्या है, प्राइस शो कर रहा है कि श्रेष्ठ को वो किताब जो है 120 रुपये मिले। फिर थोड़ा सा जगह कम था यहाँ पे, तो सोचा मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूँ उसी के जस्ट कर दूं। तो ही ड्रोव एट 40 किलोमीटर एन आर, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड दिखा रहा है कि उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ड्राइव किया है ना, चलाया था। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 7। कहता है एट का प्रयोग टेम्पोररी एक्शन यानी अस्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क, यानी इसका एक्सप्रेशन क्या निकलता है, इसके मीनिंग होता है कि ही इज वर्किंग, यानी वह इस समय काम कर रहा है। ठीक है, अस्थायी नहीं है, मतलब वह टेम्पोररी में, यानी कि वह अभी इस काम को कर रहा है। ही इज एट वर्क का मतलब वह अभी काम कर रहा है। सी इज एट प्ले, यानी सी इज प्लेइंग ने वो अभी खेल रही है। तो सी इज एट वर्क एट प्ले बहुत सारे का देखते हैं व्हाट्सएप में लगा रहता है ना, स्टेटस में वहाँ पे कि एट वर्क, एट प्ले, एट स्कूल, बहुत तरह का ऐसा होता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। फिर कहता है रूल 8, एट का प्रयोग उम्र यानी एज तथा चरण यानी स्टेज को एक्सप्रेस करने वाले शब्दों के पहले होता है। जैसे माई ग्रैंड मदर डाइड एट द एज ऑफ 60, यानी मेरी जो दादी माँ थी वो 60 वर्ष की उम्र में मर गई। फिर कहता है आई लेफ्ट कॉलेज एट 22, यानी मैंने 22 वर्ष में कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे एट का कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। यूज ऑफ इन, इन का भी मतलब होता है में। तो कहता है रूल 1, इन का प्रयोग नीचे दिए गए फ्रेजेज में होता है। जैसे इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। यहाँ पे सर हम लोग तो जानते हैं कि एट नाइट होता है, हम लोग जानते हैं क्या कि सर आपने तो बताया है कि नाइट में एट नाइट होगा, तो यहाँ नोट दे दिया गया है कि इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात, यानी एक यादगार रात, ऐसा याद रात हो जो कि याद है ना, बिल्कुल खास होना चाहिए, पार्टिकुलर नाइट होना चाहिए। तो इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट जो है नॉर्मल रात के, यानी किसी रात, यानी कॉमन, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो उसमें होता है आपका। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं एट नाइट का ही प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन कोई स्पेशल नाइट रहे तो उसमें इन द नाइट का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल 2। कहता है इन का प्रयोग बड़े स्थानों यानी बिगर प्लेसेस जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों के पहले होता है। जैसे बी लिव इन इंडिया, तो इंडिया क्या है, नेम ऑफ कंट्री, तो इन लगा दिए। कहता है इंडिया इन एशिया, एशिया है यानी क्या है, महादेश का डिस्क्रिप्शन, तो इन एशिया। साधना लिव्स इन बिहार, बिहार क्या हो गया, स्टेट, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लग गया आपका। फिर सोनू सर लिव्ड इन पटना, कहाँ रहते थे, पटना में, तो ये शहर हो गया। छोटा शहर है तो ऐड कर देंगे, बड़ा शहर रहेगा तो कोई भी चीज़ बड़ा रहेगा तो इन कर देंगे। फिर माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मुंबई जो है क्या है, महानगर है, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल 3 कहता है कि इन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है। जैसे इन द बर्ड, इन द स्काई, इन अ टाउन, इन द रेन, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रेट, इन प्रिजन, इन द हाउस, इन अ क्यू, इन द रूम, इन चर्च, इन द बस, इन अ सिटी, इन द बैग, इन अ विलेज, इन हॉस्पिटल। ये सब वर्ड को है प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, प्रीपोजिशन बिल्कुल जो है आपको इतना समझ में आएगा, इतना समझ में आएगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आप दे दोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 4। कहता है इन का प्रयोग परमानेंट एक्शन यानी अस्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हिज अंकल इज इन द आर्मी, आर्मी में है तो लगभग जो है कि 60 है ना उम्र पार करके ही आपको रिटायरमेंट मिलेगा, तो हिज अंकल इज इन द आर्मी। फिर आई एम इन द एजुकेशन, ये लगातार शिक्षा में है। ही इज इन द नेवी, वो नेवी में है।
ही इज़ इन द पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। यानी जब अस्थायी चीज़ का इंडिकेशन रहेगा तो उसमें इन का प्रयोग हम लोग करते हैं। रूल 5 कहता है इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी अवधि समय सूचक शब्दों के पहले होता है। जैसे इन वीक, इन दिस सीजन, इन जनवरी, इन फरवरी, यानी जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक यानी नेम ऑफ मंथ के साथ इन लगाएंगे। इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन स्प्रिंग, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर, ये नेम ऑफ सीजन्स के साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं जो उसमें फिर कर रहे थे इनका प्रयोग। इन 1998, इन 2001, इन 1947, यानी इन द ईयर ऑफ 1869, इन द ईयर ऑफ 1950, इन दिस सेंचुरी, ये रहे तो आपका जो है इनका प्रयोग लगना इन द 18th सेंचुरी। देख रहे हैं जैसे जैसे कर रहे हैं उस पर नोट करिएगा तो माइंड में सेट भी हो जाएगा कि इसके साथ हम लोग को इनका प्रयोग करना है। इन द विक्टोरियन एज, इन द एलिजाबेथन एज, यानी उम्र के नाम के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट रूल नंबर 6 कहता है कि इन का प्रयोग ए या एन रह सकता है कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, सी बेंट टू अ स्कूल इन अ जीप, हर लवर गोज टू द ऑफिस इन अ टैक्सी, यानी ये सब सेंस में होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट फिर इसमें इनटू तक करके वीडियो को लास्ट कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रूल नंबर 7 इनका प्रयोग चल रहा था तो कहता है इनका प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है आपका अधिकार बोलिए उसको आप, है ना, संबंध बोलिए जो भी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार रहे, टैक्सी रहे, जीप के पहले होता है। जैसे ही इज सीटिंग इन हिज कार, यानी ही का पोजीशन यानी ये हो गया वह अपने कार में बैठा हुआ है। सी गोज टू अ स्कूल इन हर जीप, वह अपने जीप में अपने स्कूल जाती है। यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर, यू के साथ क्या आ गया रिलेशन पोजीशन योर आ गया, तो इसके साथ हम लोग इन करते हैं। आइए इनके बाद अब इनटू चलते हैं। इनटू का मतलब भी में होता है, इनका मतलब भी में होता है, तो डिफरेंस क्या होना है, तो कहता है इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग था, जबकि इनका बताया गया है ना अस्थाई रहे, एकदम बिल्कुल रेस्ट मोड में रहे। तो मोशन इनसाइड एनीथिंग किसी चीज़ के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए। जैसे फ्रॉग फेल इनटू द बिल, कुएं में कूदा तो गति से जाएगा या बिना गति से जाएगा, तो ऑटोमेटिक है गति के साथ जाएगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, आप अगर नदी में कूदते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका मोशन बढ़ जाएगा। फिर द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, जो चोर थे वो मेरे घर में इंटर कर, यानी बाहर से जो भीतर जाता है उसके लिए हम लोग इनटू लगाते हैं, ठीक है। आइए एक दो पॉइंट और उसके बाद ये वीडियो लास्ट होता है आपका। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल 2 कहता है इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी रहेगा तो इंग्लिश में बदल देंगे तो एक अवस्था दूसरे अवस्था में चला गया। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी दूध जो है दही में बदल जाता है तो दूध से दही बन गया। वाटर टर्न्स इनटू राइट, पानी जो है वो बर्फ़ बन गया। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग। रूल 3 कहता है इनटू का प्रयोग का, के अर्थ में भी होता है। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, इंक्वायर्ड इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। दैट ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैंस कैरेक्टर, बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान होता है, यानी बहुत लंबे एक्सपीरियंस रहते हैं उनके साथ, क्योंकि वो बहुत दिनों के होते हैं, 70-75 वर्ष का अनुभव होता है, तो आपको देखते ही बता देंगे कि लड़का कैसा है, किस कैरेक्टर का है। फिर रूल 4 कहता है कि इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक इनटू जैसे ही हो गया मीन्स जबरदस्ती प्रवेश करना हो जाता है। इट मीन्स खाना, लेकिन इट इनटू हो गया तो नष्ट करना। टर्न इनटू अनुवाद करना, ये बदलना। लुक इनटू जांच करना। लेट इनटू अनुमति देना, और इस बॉक्स में कर दिए सी इनटू विचार करना, है ना। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। मैं पढ़ाने में जब बिजी रह जाता हूँ तो देखता नहीं हूँ, सिर्फ फोकस मेरा रहता है कि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ जाएं। ये फर्स्ट पार्ट था आपका प्रीपोजिशन का, जिसमें हमने यूज़ ऑफ एट, इन, इनटू और डाइड से रिलेटेड कुछ प्रीपोजिशंस आपको बताया है। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे कि ये चैनल को ज्वाइन कर लो आप, है ना। जो वीक स्टूडेंट्स है, अच्छे स्टूडेंट्स का भी रिवीजन हो जाएगा, जो जिनको लगता है कि मैं इस चैप्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ
है ना, तो वो भी रिवीजन के जरिए कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से, है ना, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।